डैडी, मिल गया भूत। क्या हुआ बेटा? तुमने कहा तुम्हें भूत दिखा? भूत यहाँ है डैड। यहाँ पर ग्रामोफोन रखा है और ठीक इसके सामने दरवाजे में होल है। हवा की आवाज, बिल्ली की आवाज, किसी के कदमों की आवाज इस होल में से होकर माइक से टकराकर पूरे घर में गूंजने लगती है। That's the reason. तो फिर ये आवाजें सुबह भी आनी चाहिए ना? सुबह क्यों नहीं आती? हाँ, क्योंकि आप सुबह दरवाजा खोल देती हैं। दरवाजा खुलने के बाद ये होल ग्रामोफोन से दूर हो जाता है, इसलिए आवाज नहीं आती। ना हवा ना आवाज। इस घर से भूत को भगाने के लिए ये होल बंद करके ग्रामोफोन को यहाँ से हटाना होगा। That's it. गुड। इतना कहने पर भी ये नहीं मानी। अब यकीन हो गया ना? इस डब्बे में जितनी घटिया घटिया आवाजें हैं सब डिलीट कर दे। अरे कुछ अच्छे गाने डालकर सुन यार, लाइफ में शांति तो रहेगी। भूत भूत लगा रखा है। तो फुटबॉल क्यों चल रही थी? उसका भी पता चल जाएगा। चलो। इस कमरे की सारी चीजों को ध्यान से देखो। सोफा, इसके अंदर स्प्रिंग्स हैं, और ये चेयर, इसमें इलास्टिक, और ये वाली, इसके अंदर भी स्प्रिंग्स। इस कमरे की हर चीज में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। अगर आप एक बार बॉल लेकर इसे फेंकेंगे तो स्प्रिंग्स की वजह से ये बॉल एक चीज से दूसरी चीज से टकराकर बार बार उछलती रहती है। असल वजह ये है, भूत नहीं। आप समझे? क्या हुआ? तुम्हारा डर अभी भी नहीं गया? नहीं। एक बार वहां देख लीजिए सर, उन दो पेड़ों के बीच में। वाओ, इंटरेस्टिंग। अरे दीदी, अब बता रही हो आप? प्रिया, क्या तुम इसका कारण बता सकती हो? कैन यू एक्सप्लेन दैट फिनोमिनन? पता नहीं। नो, इट्स वेरी सिंपल हनी। कुछ पेड़ों की परछाई एक दूसरे में मिलकर एक्सीडेंटली कोई शेप बना लेती है जो हमें दिखाई देती है। आपने देखा होगा कभी कभी आसमान में बादल यीशु और शिवलिंग के आकार में हमें दिखाई देते हैं। जैसे वहां कोई शिवलिंग और यीशु नहीं है, यहां भी कुछ नहीं है, ये बस एक परछाई है। Have a look. माइकल जैक्सन। और ये देखिए, यहाँ तो कोई भूत है ही नहीं। ये क्या बोल रहे हो? हा? तुम चाहते हो कि भूत होने चाहिए? हम यहाँ साबित कर रहे हैं कि भूत नहीं होते। तुम चाहते क्या हो? वही मैं बताता हूँ सर। एक प्रोफेसर ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, साइंस वर्सेस घोस्ट, और जो ये साबित करेगा कि भूत होते हैं उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। और तब से ये कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहा है और मुझे भी फंसा कर रखा है। ओह, अब समझा। तो ये बात है। जब तुमने कहा कि तुम काम कर रहे हो तो मुझे लगा बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो ये काम कर रहे थे तुम? अरे कौन करता है ऐसे काम? जीजा जी, भूत होते हैं मुझे पता है। मैं साबित करूंगा कि भूत होते हैं और 5 करोड़ रुपए कमाऊंगा, और आपका बैंक लोन भी मैं चुकाऊंगा। ये वादा है मेरा। वाह, क्या कमाल का टारगेट है। अगर तुमने साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें 5 लाख दूंगी। सिर्फ 5 लाख ही क्यों बेटा? तुमने कर दिखाया तो 10 लाख मेरी तरफ से मिलेंगे। 5 करोड़ के साथ 15 लाख भी मेरे होंगे। ये भी सुन लो सब। चल चल, जा जा जाके सो जा। क्या कॉन्फिडेंस है लड़के का। चलिए सर। अब चले सो जाएं या अब भी इज्जत की धजियां उड़ानी बाकी है? लड़कियों के सामने इज्जत उतरवा दी मेरी। हाँ, जैसे नवाबों के घर पैदा हुआ ना तू, एक कल ठिकाने आ जाएगी। बेड क्यों हिल रहा था ये अभी तक नहीं बताया उन्होंने। बेड को जो चीज हिला रही है वो पक्का भूत है। हाँ। तो तेरा मतलब बेड को भूत हिला रहा है? 100% भूत ही है।
हाय हाय। गुड मॉर्निंग। तुम Morning. सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? हाँ प्रिया। मौसम बहुत अच्छा। देखो मैंने फोटो खींची। कितनी सुंदर लग रही ना तुम। देखो ना, क्या तुम्हें फोटो अच्छी नहीं लगी? अरे वाह, इससे पहले स्टूडियो में काम करते थे? नहीं तो। चलो। प्रिया रुको तो। प्रिया प्रिया, अच्छा तुम्हारा बर्थडे क्या है? पूछ तो ऐसे रहो जैसे कि बर्थडे में कार देने वाले हो। अच्छा जोक था। तुम जोक की दुकान क्यों नहीं खोल लेती हो? प्रिया एक मिनट, बात तो सुनो। सुबह सुबह ये सरदर्द पीछे पड़ गया है। गॉड। प्रिया सुनो ना, मुझे अपना फोन नंबर तो दे दो। लिख लो। एक मिनट। 98 98 48 48 5। 5। प्रिया प्रिया बात तो सुनो, ये तुमने आधा ही नंबर दिया है। आधा नंबर डैड से ले लो। वाह, खूबसूरती के साथ साथ सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है तुम्हारा। थैंक यू। बाकी के 5 डिजिट्स? यही 5 डिजिट्स दोबारा लगा लो, हो जाएंगे 10। इसकी तो जिम्मर कहाँ है? दिखा नहीं वो। सुबह से ही गायब है वो तो। कल शाम से बोल रहा था घर जाना है। शायद चला गया होगा। वो कभी नहीं सुधरने वाला, हमेशा बिना बताए चला जाता है। अब सही है। तुम्हें खाना बनाना आता है? खाना आता है। ये आवाज कैसी है और ये धूल? सर पास ही में मेट्रो ट्रेन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो अक्सर उसी की आवाज आती रहती है। यही वजह है। मतलब? इसी वजह से बेड हिल रहा था। वो कैसे सर? क्योंकि जब मेट्रो का काम चलता है ना, तो भारी भारी सामान जमीन पर गिरता है। जमीन में वाइब्रेशन होती है तो ऑटोमेटिकली बेड हिलता है। सिर्फ हिलता नहीं है, लगता है कोई लात मार रहा है। यस, यही तो मैं अभी कहने वाला था। जब इस घर की नींव खोदी गई होगी तो यहाँ के पत्थरों को अच्छे से बिछाया नहीं गया होगा। छोटे छोटे गैप्स रह गए होंगे और उन्हीं छोटे छोटे गैप्स की वजह से पत्थर हिलते हैं, जिससे जमीन हिलती है। इसलिए ऑटोमेटिकली बेड भी हिलने लगता है। पर तुम्हें लगता है कि बेड के नीचे से जैसे कोई लात मार रहा है। पक्का ना सर? हाँ हाँ एग्जैक्टली। कुछ दिनों में बेड के नीचे की जमीन बैठ जाएगी और ऊपर एक दरार दिखने लगेगी, छोटा सा गड्ढा बन जाएगा। दैट्स इट। यही वजह है। सो ऑल द प्रॉब्लम सॉल्व्ड। स्प्रिंग्स हटा दिए गए हैं तो फुटबॉल नहीं उछलेगी। होल बंद कर दिया है तो आवाज भी नहीं आएगी। और वो लाश एक परछाई है। बेड तब तक हिलेगा जब तक मेट्रो का काम पूरा नहीं हो जाता। तो बोलो, अब तुम्हारा डर खत्म हो गया? तो अब हम जाएं? सर आप गलत बोल रहे हैं सर। रेडी सर? कंस्ट्रक्शन शुरू हुए अभी 10 ही दिन हुए हैं, पर वो बेड पूरे 1 महीने से हिल रहा है। तो बेड के हिलने का कंस्ट्रक्शन के काम से कोई लेना देना नहीं है। आपने कहा था कि वहां जो लाश दिख रही है वो परछाइयां हैं। परछाइयां बनने के लिए कोई आधार तो होना चाहिए, और बिना आधार के परछाई कहां से बनेगी? और वो लाश हमेशा दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर परछाई पेड़ों की वजह से बन रही है तो वो इतनी साफ क्यों दिखती है? लटकी हुई रस्सी, टांगे और हाथ वो तो धुंधले दिखने चाहिए ना। शायद आपको ये बात नहीं पता है कि कोई असल में उस पेड़ पर लटक कर मरा था और उसी की आत्मा उस पेड़ पर लटकी हुई दिखती। बेवकूफ हो तुम, पागल हो। भूत वूत कुछ नहीं होता। हो सकता है इसके पीछे मैंने जो कहा वो नहीं और कोई कारण होगा। इसका दिमाग खराब है जो बार बार बोल रहा है कि भूत होते हैं। हाँ? ओके राजू, मैं दाद देता हूं कि तुमने बहुत सही सवाल पूछा है। हमने फुटबॉल के उछलने और आवाजों के सुनाई देने का कारण भी तो बताया था ना। वैसे ही हम ये भी पता लगा लेंगे कि परछाई क्यों दिख रही है और बेड क्यों हिल रहा है, और उसके बाद ही हम इस घर से जाएंगे। ठीक है? हाँ। सुपरस्टिशियस फेलोज। मान गई। दिमाग तो है तुम में। है ना? थैंक यू। पीतमपुरा सुन। हाँ एक इस दीवार पर टांग दो। हाँ। और दूसरी वहां। हाँ 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 ठीक है।
अरे वो नहीं, हाँ? वो उतार और ये वाली लगा। हाँ अच्छा। अब ओए, हाँ? वो टेढ़ी क्यों लगाई है? सीधी कर उसे। ओए, दीदी ने तुझे पानी डालने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रहा है तू? चल, पौधे सूख जाएंगे बाहर। छिछोरा कहीं का। एक काम करते हैं, बेड हटा कर देखते हैं। उससे क्या होगा? हटा कर देखेंगे कि बेड जमीन के हिलने की वजह से हिल रहा है या बेड में ही कोई प्रॉब्लम है, पता चल जाएगा। यू आर राइट सर। ए हीरो, बेड हटाओ जरा यहाँ से। ठीक है। गिरी, ये हम देख लेंगे। तुम जाओ और ये पता लगाओ कि पेड़ के ऊपर वो परछाई क्यों दिखाई दे रही है। हाँ ठीक है सर। गो। नो वाइब्रेशंस। बेड ने हिलना भी बंद कर दिया है। ओके, एक बार फिर बेड को उसी जगह रखकर देखें। हाँ, रखो, करके देखो। खींचो। ये क्या है? पता नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस जगह और बेड के बीच में कुछ तो लिंक जरूर है। हाँ, कुछ तो है। ये आवाजें फिर से क्यों आ रही है? हमने वो होल भी बंद कर दिया और ग्रामोफोन भी हटा दिया। हमने स्प्रिंग्स भी हटा दिए थे ना। सर, पक्का ये भूत ही कर रहा है। शट अप। एक काम करते हैं, चल कर देखते हैं। चलिए।